तो बादशाह अकबर के दरबारी कवि अब्दुल रहीम खान खाना ने के द्वारा उन्होंने बुलाना चाहा तुलसीदास जी को, तब उन्होंने एक दोहा लिखकर भेजा। वो दोहा क्या था? राम के प्रति समर्पित भावना को वह दोहा दिखाता है कि ये राम के कितने बड़े भक्त थे। लोभ लालच बहुत कुछ दिया गया तुलसीदास जी को। उन्होंने एक दोहा लिखकर भेजा। क्या लिखा उसमें? हम तो चाकर राम के लिखों पटों दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। वो इनको मनसबदारी देना चाहता था अकबर कि एक गांव, कुछ गांव का मालिक बन जाइए, उसको मनसबदारी कहते हैं। क्या कि भाई हम तो भगवान राम के ही मनसबदार हैं, उनके ही दरबार में लिखने पढ़ने का काम करते हैं। अब मनुष्य का हम मनसबदारी करके क्या करेंगे? हम तो चाकर राम के, हम तो राम के चाकर नौकर हैं। लिखों पटों दरबार, उन्हीं के दरबार में लिखते पढ़ते हैं। तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। अब मनुष्य का, नर माने मनुष्य का मनसबदारी करके हम क्या करेंगे? इसलिए मुझे भैया यही छोड़ दो जहां मैं हूं। और इस तरह से उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनको अस्वीकार कर दिया। तो कुछ आलोचकों ने, हिंदी साहित्य के कुछ आलोचकों ने ये तुलसीदास जी पर कुछ बातें लिखी जो आधुनिक काल में आज के समय में है। क्या लिखा उन्होंने? बस इन 4 पंक्तियों के बाद मैं अपने पाठ पर आऊंगा। उन्होंने लिखा, भक्त सुधारक था, कवि था, ज्ञानी था, परहितकारी था, माता भारती के मंदिर का वह एक अनन्य पुजारी था। मृदुमानस का सर्वत्र सुलभ अक्षय प्रवाह वह बहा गया। कागज के पन्ने पन्ने को तुलसी तुलसी दल बना गया। वह भक्त सुधारक था, कवि था, ज्ञानी था, परहितकारी था, माता भारती के मंदिर का वह एक अनन्य पुजारी था। अनन्य माने दूसरा वैसा पुजारी नहीं हो सकता है मां सरस्वती की, मां भारती की दरबार का। मृदुमानस का सर्वत्र सुलभ, रामचरितमानस का जो सर्वत्र सुलभ हो, आसान हो, ऐसा प्रवाह इन्होंने बहाया। और एक एक पन्ने को, कागज के पन्ने पन्ने को तुलसी तुलसी दल बना गया। तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते की तरह उन्होंने सब सुलभ बना दिया। जैसे तुलसी का पत्ता सबके लिए आसान हो जाता है, वो रामचरितमानस हिंदुस्तान में कम से कम तो सब लोगों को उतना ही प्रिय है। तो ये तुलसीदास जी का एक परिचय था, साहित्यिक परिचय, आलोचनात्मक परिचय, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं जो हमको पढ़ना है। ये हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इनकी ये तस्वीर है। इन्हीं के बारे में परिचय मैंने आपको दिया। आगे यह प्रसंग है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी यह प्रसंग क्या है पहले इसको समझ लेना है। सीता माता का विवाह की तैयारी है, स्वयंवर रचा हुआ है। उस समय स्वयंवर की प्रथा थी कि कन्याएं अपना वर खुद ढूंढती थी, तो उसके लिए स्वयंवर रचा जाता था। यानी देश विदेश के राजा महाराजा सब लोग उनके दरबार में आते थे और उसमें जिसको राजकुमारी पसंद करेगी वही उसका वर होगा। तो उसमें इन्होंने एक शर्त लगा रखी थी महाराज जनक जी ने, जो सीता के पिता थे। महाराज जनक मिथिला के नरेश थे, मिथिला उनका
राज्य था। शर्त यह थी कि एक भगवान शिव का बहुत पुराना धनुष था। उस धनुष में कुछ टेक्निक लगे हुए थे उस समय के, जिसके कारण उसका वजन बढ़ता था और घटता था स्वयं आदमी के स्पर्श से। तो धनुष जो उठा लेगा या उस पर जो डोरी चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता की शादी होगी, उसका विवाह होगा। यह शर्त रखी थी जनक जी ने। और वो धनुष महर्षि परशुराम जो भगवान के बड़े भक्त थे, वो तपस्या करने जब जाने लगे तब उन्होंने इस धनुष को राजा जनक को कहा कि तुम इसकी सुरक्षा करना, तुम भगवान के भक्त हो, विदेह हो, तुम्हारे यहां ही इसकी रक्षा हो सकती है, इसकी पूजा करते रहना समय समय पर। और उस धनुष को वो उनके देवता घर में, पूजा घर में वो रखा रहता था। एक समय की घटना है, एक अन्य रामायण में ऐसी कथा आती है, आनंद रामायण में, कि सीता माता जब 5 वर्ष की थी तो पूजा घर में पोछा लगाने का, झाड़ू देने का काम उन्हीं का था। एक बार आश्चर्य में होकर देख लिया जनक जी ने कि सीता 5 वर्ष की उम्र में इस धनुष को बाएं हाथ से उठाकर और दाहिने हाथ से पोछा लगा रही है। बड़ा आश्चर्य हुआ जनक को भाई। उसी समय उन्होंने सोच लिया कि इसकी शादी हम उसी से करेंगे जो इस धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ा देगा। और जब सीता विवाह के योग्य हुई तो ये शर्त उन्होंने इसकी घोषणा की सबके सामने, राजकुमार जो भी आए हुए थे सबके सामने। बहुत लोगों ने प्रयास किया धनुष को उठाने का। कहा जाता है, मानस में ऐसे प्रसंग हैं कि जिसमें देवता, किन्नर, राक्षस सब मनुष्य के रूप में आए थे धनुष उठाने। यहां तक कि उस समय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति दशानन रावण भी आया था धनुष उठाने, लेकिन वह दूर से प्रणाम करके ही धनुष को चला गया। वह भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण बाण छुआ नहीं चापा, यानी उस चाप मैंने धनुष को वह छू भी नहीं सका और चला गया। तो ये महर्षि परशुराम हैं, ये राम और लक्ष्मण हैं। अंत में जब धनुष किसी से नहीं उठा तब इनके जो गुरु थे राम के, महर्षि विश्वामित्र, उन्होंने उनसे कहा कि भाई तुम जाओ और धनुष पर डोरी चढ़ा दो। बड़े विनम्र होकर वे चलते हैं राम, और जहां धनुष रखा हुआ था वहां जाकर उन्होंने उसको प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। साष्टांग दंडवत 6 षष्ठ माने 6, यानी बिल्कुल जमीन पर लेट कर प्रणाम करना, उसको साष्टांग दंडवत कहते हैं। दंड के भांति, लाठी के भांति गिर कर प्रणाम करना, वो साष्टांग दंडवत कहलाता है। और उनके भाई लक्ष्मण हैं, ये महर्षि विश्वामित्र हैं, राजा जनक हैं, और सभी राजकुमार बैठे हुए दिखाए गए हैं इस तस्वीर में। तो ये प्रसंग है आपका। अब देखिए आगे क्या है। लेकिन हुआ क्या, राम ने जब से ही धनुष को उठाया और उस पर डोरी चढ़ाने ही जा रहे थे कि धनुष एक भयंकर आवाज के साथ बीच से टूट गया। और टूटते हुए धनुष को किसी ने देखा नहीं, देखा तो केवल दोनों टुकड़े देखे। इतनी भयंकर आवाज थी कि महेंद्रगिरी पर्वत पर महर्षि परशुराम तपस्या में लीन थे भगवान शिव के
आराधना में। वहां से वो चले। भगवान परशुराम को एक वरदान था, वो मन की गति से चलते थे। जितनी गति से हमारा मन चलता है उस गति से वो चलते थे। वो कुछ ही क्षण में वहां पहुंच गए और उन्होंने जब टूटे हुए धनुष को देखा तो उनका जो टेम्परामेंट था, जिसको कहते हैं पारा, क्रोध, वो बहुत बढ़ गया। उन्होंने राजा जनक से कहा, अरे मूर्ख, इस धनुष को मैंने तुमको सुरक्षा के लिए दिया था, ये तोड़ कैसे दिया? बहुत उन्होंने गुस्सा किया। सब लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे, क्या कहे न कहें। वो महर्षि परशुराम वरदानी थे, उनमें वरदान की शक्ति थी, कुछ भी कहते तो हो जाता। तो सबसे पहले भगवान राम आते हैं और हाथ विनम्रता पूर्वक उनसे प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। नाथ, हे नाथ, शंभु का जो धनुष है, यानी भगवान शिव का जो धनुष है, वो भंजनिहारा, उसका भंजन करने वाला, उसको तोड़ने वाला। शंभु यहां दंत स से लिखा हुआ है, लेकिन शंभु है तालब श से। शंभु माने भगवान शिव, धनु माने धनुष। भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला हो ही केऊ एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास सेवक होगा। ये बात उन्होंने कही, राम ने पहले महर्षि परशुराम अब से। तो बड़े विनम्रता पूर्वक राम बोल रहे हैं, बड़े शांत स्वभाव के हैं। आयसु काह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अब ये सब ब्रज भाषा में, अवधि भाषा में है, अवधि भाषा। आयसु काह, किसकी आज्ञा से। आयसु माने आज्ञा, काह माने किसकी, किसकी आज्ञा से कहो। किन मोही, मोही माने मुझे। किसकी आज्ञा से, किसने यह धनुष को तोड़ा। आयसु काह कहिय किन मोही, किसने तोड़ा इस धनुष को। मुझ, मोही माने मुझसे कहो। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। रिसाई माने क्रोध से, गुस्सा से। मुनि ने बहुत गुस्से से यह बात कही, क्रोध में आकर कही। सेवकु सो जो करे सेवकाई। हे राम, सेवकु, सेवक तो वो है, दास तो वह है जो सेवा का काम करे। अरि करनी करी करी लड़ाई। अरि मने दुश्मन, अरि करनी, जो दुश्मन का काम करे। मेरे भगवान आराध्य देव की धनुष को उसने तोड़ दिया, वो अरि दुश्मन का काम किया। करिय लड़ाई, वह तो मुझसे युद्ध करना चाहता है या मुझसे लड़ाई करना चाहता है। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु सन सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु एक राजा हुआ करता था महर्षि परशुराम के समय में। उसने महर्षि परशुराम की एक गाय थी, उसको चुरा लिया था। उस समय जब वो तपस्या में गए हुए थे। महर्षि परशुराम जी के पिता का नाम था जमदग्नि ऋषि और माता का नाम था रेणुका। तो जब महर्षि परशुराम आए तो उन्होंने सहस्त्रबाहु राजा पर आक्रमण किया और उसको, उसमें 1000 भुजाओं की शक्ति थी, इसलिए उसका नाम सहस्त्रबाहु था। बाहु मने भुजाएं, भुजाओं की शक्ति।
सहस माने सहस्त्र, 1000, 1000 भुजाओं की, 1000 आदमी की शक्ति वाला सहस्त्र बाहु था वो। उसको उन्होंने पराजित किया, मारा। तो वही कहते हैं कि हे राम, जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु सम सो रिपु, और रिपु माने शत्रु, मोरा। सहस्त्रबाहु के सहस्त्रबाहु जैसे शत्रु के समान वो मेरा शत्रु है। ये तो ये सब जो 4 पंक्तियां दी गई हैं ये चौपाई है। 4 चरण का एक चौपाई कहा जाता है। ये चौपाई की विशेषता है, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, इसलिए उसको चौपाई कहा जाता है। तो यह छंद चौपाई छंद में है। तो दोनों छंद के प्रयोग इन्होंने किए हैं, एक दोहा का और एक चौपाई का। तो यह चौपाई छंद है, इसको समझ लेना है। 4 चरण में जो कविता लिखी जाती है उसको चौपाई कहते हैं। पहला चरण, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही अकिन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेव कुसो जो करे सेवकाई, अरि करी 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 अलराई, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। ये 4 चरण में ये 2 चौपाई है, 1 2 3 4। ये 2 चौपाइयां हैं, वो 1 चौपाई है और ये दूसरी चौपाई। 1 2 3 4 यानी 4 चरण होते हैं तब 1 चौपाई होती है, इसलिए इसको चौपाई, चौ मने 4, पाई मने वो जो पंक्तियां जो लिखी गई हैं, चौपाई ये है। आगे देखिए, यह एक प्रबंध काव्य है। देखिए, रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य। काव्य 2 तरह के होते हैं, एक मुक्तक काव्य और एक प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य वह होता है जिसमें एक कथा कोई होती है शुरू और वो अंतिम तक चलती है। उसमें छोटी छोटी कई कहानियां होती हैं, कई कथाएं होती हैं। लेकिन मुक्तक काव्य में प्रसंग के अनुसार वो पद के अनुसार चौपाई बदल जाती है। जैसे सूरदास जी का जो सूर सागर है, मैंने इसके पहले क्लास में जो बताया, सूर के पद, वह मुक्तक काव्य है। उसमें प्रसंग बदल जाता है, लेकिन इसमें प्रसंग नहीं बदलता, राम की कथा चलती रहती है। तो पूरे रामचरितमानस में एक मुख्य कथा होती है और कई छोटी छोटी कहानियां होती हैं। तो इसमें मुख्य कथा है राम, दशरथ, कैकेयी, और अलग कथाएं हैं, प्रताप भानु की कथा, बाली और सुग्रीव की कथा, रावण विभीषण की कथा, ये सब छोटी छोटी कथाएं हैं। लेकिन मुख्य कथा राम कथा है उसमें। और एक बार जो कथा चलती है उसमें कहीं खंडन नहीं होता, वो लगातार चलते रहता है। ये प्रबंध काव्य की विशेषता है। तो सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, आगे कहते हैं तुलसीदास जी, हे राम, उसको तुम बिलगाऊ अलग कर दो, जिसने हमारे भगवान शिव का धनुष तोड़ा है, तुम उसको अलग कर दो। बिहाई समाजा न त मारे जई हई सब राजा, नहीं तो यहां जितने राजा बैठे हैं मैं सबको मार दूंगा। इतने गुस्से में थे महर्षि परशुराम कि फरसा, वो हमेशा फरसा लिए हुए रहते थे, धनुष्मान और फरसा। फरसा परशु, उनका नाम है परशुराम। परशु का मतलब होता है फरसा, और उनमें राम का अवतार थे, विष्णु के अवतार ही थे वो, तो इसलिए उनको परशुराम कहा जाता था। परशु का मतलब होता है फरसा। फरसा एक अस्त्र होता है, तलवार से छोटा होता है, कुल्हाड़ी से थोड़ा बड़ा होता है फरसा। तो सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जई हई सब राजा, नहीं तो हम सभी राजाओं को मार देंगे, काट देंगे।
सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। अब यहां से लक्ष्मण बोलते हैं, यहां तक महर्षि परशुराम बोल रहे थे। ये संवाद है। हमें एक प्रश्न आता है कि उस संवाद को अपनी शैली में लिखिए। तो ये महर्षि परशुराम ने जो कहा यहां तक कहा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न त मारे जय हैं सबरा, नहीं तो सभी राजाओं को मैं मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि का वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्काए, थोड़ा हंसे। बोले परसु धरहि अवमाने, महर्षि परशुराम का अपमान करके, अपमान करने के भाव से उन्होंने कहा, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, बचपन में मैंने बहुत से छोटे छोटे ऐसे धनुष तोड़ डाले हैं। कबहु न सिर से किन्ह गोसाई, लेकिन हे गोसाई कभी आपने इतना गुस्सा नहीं किया जितना आप आज गुस्से में लग रहे हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। यही धनु पर, इस धनुष पर आपका इतना ममता क्यों था? आप इतना, आपकी इतनी ममता इस धनुष पर क्यों है? सुन रिसाई कह भृगुकुल, रिसाई माने क्रोध में, भृगुकुल केतु। भृगुकुल महर्षि परशुराम का जो वंश है वो भृगु वंश है। महर्षि भृगु के वंश में वो आते हैं, और राम रघु वंश है, यानी रघु, राजा रघु के वंश में आते हैं। महर्षि परशुराम से बहुत पहले महर्षि भृगु हुए थे। वो भृगु की एक अलग कहानी है, कोई भी बताएंगे हम। तो भृगुकुल केतु, भृगुकुल के जो केतु हैं महर्षि परशुराम, उन्होंने गुस्से में कहा, नहीं, यही धनु पर ममता कही हेतु। लक्ष्मण जी ने कहा कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों थी, किस कारण से थी, कारण बताइए। तो ये सुन करके महर्षि परशुराम ने फिर कहा, यहां से परशुराम कहते हैं, यहां तक लक्ष्मण कहते हैं। आगे देखिए क्या महर्षि परशुराम ने कहा। अब इसको ये दोहा छंद में लिखते हैं। ये दोहा छंद क्या होता है? चौपाई के बाद इसमें प्रत्येक चरण में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। ये है, रे नृप बालक काल बस, बोलत तहि न संभार। अरे नृप के बालक, तुम मुंह संभाल करके बात करो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तुम्हारे छोटे छोटे धनुष के समान थे त्रिपुरारी। भगवान त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था भगवान शिव ने, इसलिए उनको त्रिपुरारी कहा जाता है। त्रिपुरारी का जो धनुष था, क्या तुम्हारे बचपन के धनुष के समान था? पूरे संसार में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष, उस धनुष का नाम क्या था? कहीं भी उस नाम की चर्चा नहीं की है तुलसीदास जी ने, लेकिन उस धनुष का नाम पिनाक था। पिनाक। मां देवासुर संग्राम के बाद मां दुर्गा ने, जो पार्वती का रूप था, उन्होंने वह धनुष भगवान शिव को दे दिया था, और भगवान शिव से वो धनुष महर्षि परशुराम के पास आया। ये उस धनुष की कहानी थी। वो धनुष बना कैसे था उसकी भी एक कहानी है, लेकिन वो अगली बार मैं बताऊंगा उस कहानी के बारे में। तो महर्षि दधीची जो थे, उनसे जुड़ी हुई यह घटना है, जिसे हम अगले खंड में प्रस्तुत करेंगे। तो धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब देखिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, इसमें अलंकार भी जानना होगा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता की जिन पंक्तियों में सम, सा, सी, जैसा, जैसी आदि का प्रयोग हो, वहां पे उपमा अलंकार होता है।
तो वहां लिखना होगा भाव सौंदर्य में, पूछ देगा प्रश्न में, परीक्षा में कि इस दोहे में अलंकार बताइए, तो लिखना होगा कि धनु ही सम त्रिपुरारि धनु। इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। रे नृपबालक काल बस बोलत तहि न संभार, तुम मुंह संभाल करके बोलो। भगवान शिव का जो धनुष क्या तुम्हारे छोटे छोटे धनुष के समान था? यह पूरे संसार में विख्यात था धनुष भगवान शिव का, और उसकी तुलना तुम अपने छोटे धनुया से कर रहे हो। ये गुस्से में महर्षि परशुराम ने ये बात कही लक्ष्मण जी से। अब देखिए, हर खंड में ऐसा देखा जा रहा है कि महर्षि परशुराम का क्रोध धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ने लगता है। इसमें थोड़ा बढ़ा है उनका पैमाना, जिसको अंग्रेजी में टेम्परामेंट कहते हैं, वो थोड़ा बढ़ गया। तो अब देखिए आगे, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन, अब लक्ष्मण थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। कोई आदमी गुस्सा में हो और थोड़ा सा आप हंस कर बोलिएगा, उनका मजाक बनाकर, तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। तो यहां लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंस करके कहा हमारे जानते, हमरे जाना, मेरी समझ में, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, सारा धनुष बराबर ही है, मुझको तो धनुष में कोई अंतर नहीं दिखाई देता भाई, चाहे वो भगवान शिव का धनुष हो या हमारे खेलने का खिलौना वाला धनुष हो। अब देखिए, ऐसी बात कोई कहेगा तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा बढ़ेगा। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, लक्ष्मण कह रहे हैं यहां भी, का क्षति, क्या क्षति हो गई, लाभ जून धनु तोरे। यह पुराना, जून माने पुराना, यह पुराना धनुष यदि टूट गया तो इसमें आपको क्या हानि हो गई। ये बात लक्ष्मण जी ने बहुत हंस करके कहा, मुस्का करके कहा, व्यंग में कहा। देखा राम नयन के भोरे, देखा राम नयन के भोरे। अरे राम ने तो, नयन मने, यहां नयन मने आंख नहीं है, नयन मने नया, यह अवधी भाषा का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है नयन। यहां नयन का मतलब है नया, नवीन। अरे राम ने तो नया जानकर सोचा कि यह नया देख करके उसको उस पर डोरी चढ़ाने लगे, लेकिन यह तो पुराना धनुष था। छूत टूट रघुपति ही न दोषु, भाई छूते ही वो टूट गया। अब इतना बड़ा व्यंग कर रहे हैं उस आदमी को जो बहुत गुस्से में है, जो श्रेष्ठ है, जो गुरु है, जो बड़ा है, जो तपस्वी है, जो ज्ञानी है, उसको अपमान हो रहा है उसका। यहां पर छूत टूट रघुपति ही न दोषु, वो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति भगवान राम का क्या दोष। मुनि बिनु काज करिय किन रोसु, हे मुनि आप बिना कारण के, बिन काज, बिनु काज माने बिना काज माने कारण, बिना किसी कारण के आप गुस्सा कर रहे हैं। इसमें गुस्से का कोई कारण नजर नहीं आता। अरे पुराना धनुष था, भगवान राम ने, रघुपति ने नए के धोखे में उसको उठा लिया, लेकिन था पुराना, टूट गया, इसमें आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनई सुभाव न मोरा। महर्षि परशुराम का अब टेम्परामेंट और बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया वो ये बात सुनते ही। फिर वो बोले, यह कथन महर्षि परशुराम का है, बोले चितय परसु की ओरा, चितय माने देखकर, अपने फरसे की ओर उन्होंने एक बार देखा। रे सठ सुनई सुभाव न मोरा, सठ माने मूर्ख, अरे मूर्ख तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। यह गुस्से में बोल रहे हैं महर्षि परशुराम। रे सठ सुने सुभाव न मोरा, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है।
ये सब चौपाई है, चौपाई छंद में ये लिखा गया है। अब आगे देखिए, बालकु बोली बधाओ नहीं तो ही, बालकु बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बहुत बड़ी बात कह दी महर्षि परशुराम ने, बात गुस्से में कही। बालक बोली, मैं तुम्हें बालक समझकर, छोटा बच्चा समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, नहीं तो अब तक तो मैंने कितने लोगों को मार डाला था। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम केवल तपस्या करने वाला मुझे मुनि समझता है, मैं केवल तपस्वी मुनि नहीं हूं। मैंने 27 बार क्षत्रियों को मार दिया है। जो क्षत्रिय अभिमानी थे, जो जिन्होंने समाज में अराजकता फैला रखी थी, वैसे क्षत्रियों का मैंने 27 बार संहार किया है। तुम उदंडता पूर्वक बोल रहे हो, या मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं कि तुम अभी छोटे बच्चे हो। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान हूं मोही। तुम मुझे केवल जड़ मुनि मत समझो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी और बड़ा ही क्रोधी आदमी हूं। यह अपनी विशेषता अपने बता रहे हैं महर्षि परशुराम लक्ष्मण जी को। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय का दुश्मन हूं मैं, यह पूरा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, मैंने अपनी इन भुजाओं के बल पर, भूप मैंने राजाओं को बिना भूमि का कर दिया, मैंने उनका राज्य खत्म कर दिया और उन राज्यों को ब्राह्मणों में दे दिया अपनी भुजाओं के बल पर। भुजबल भूमि, इसमें अलंकार है। कौन अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कविता की जिन पंक्तियों में एक ही वर्ण का बार बार रिपीटिशन होता है, आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो भुजबल भूमि भूप बिन, भ वर्ण का यहां रिपीटिशन हो रहा है, भ भ भ 3 बार, तो यहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। कविता में पूछा जाता है कि इन पंक्तियों में अलंकार बताइए, तो वहां आपको लिखना होगा अनुप्रास अलंकार है। तो भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। विपुल माने अनेक बार। मैंने राजाओं से, क्षत्रिय राजाओं से उनके राज्य को छीन लिया और महिदेवन माने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा लक्ष्मण को कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, ये हमारा जो है फरसा देख रहा है ना, ये सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला है। छेद निहारा यानी काटने वाला है। सहस्त्रबाहु जैसे राजा को मैंने मार दिया इस फरसे से, तो तुम क्या चीज हो? तुम तो बहुत छोटे हो अभी। परसु बिलोक महीप कुमारा, हे महीप कुमार, तुम मेरे इस परसु को, इस फरसे को देखो। मैंने इसी फरसे से कितने राजाओं को मार डाला है, इसलिए तुम मुझसे डरो। ये कह रहे हैं महर्षि परशुराम, बड़े गुस्से में हैं। तो गुस्सा में आदमी कुछ भी बोल सकता है। अब देखिए, उसी गुस्से के आवेश में वो टेम्परामेंट हाई हो रहा है, उसी आवेश में बोल रहे हैं, मातु पितहि जनि सोच बस, करस महेश किशोर। यहां पे ये दोहा छंद आ गया, जिसमें 13 और 11 मात्राएं का ये होता है। पहला और चौथा चरण में 13 और दूसरा और तीसरा में 11 मात्राएं। ये दोहा की परिभाषा है, दोहे छंद की विशेषता है। मातु पितहि जनि सोच बस, तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, सोच बस।
करसी महिष किशोर, हे महिष किशोर तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर यति घोर, मेरा जो यह फरसा है गर्भ के बच्चे को, जो गर्भ में बच्चा भी है उसको भी मारने में समर्थ है। यानी क्रोध में आदमी अपना विचार खो देता है, कुछ भी बोल रहा है। महर्षि परशुराम जैसे ज्ञानी आदमी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? खौलता हुआ जल और उबलता हुआ मनुष्य एक तरह से होता है। खौलते हुए जल में आपको अपना शक्ल नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से सही और गलत का विचार क्रोध में आदमी भूल जाता है। और उन्होंने इतनी कड़ी बात कह दी कि गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मेरा यह फरसा जो है काट डालेगा, तो तुम क्या चीज हो। वो बार बार गुस्से में, इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि वो कुछ भी बोल रहे हैं। अब देखिए, लेकिन लक्ष्मण जी पर उनके गुस्से का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो केवल हंस रहे हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुवाणी, लक्ष्मण बोलते हैं लेकिन व्यंग में बोलते हैं, और इनका जो व्यंग वचन है उनके गुस्से को बढ़ा देता है। बिहसी लखनु बोले मृदुवाणी, लक्ष्मण जी ने हंस करके मृदुवाणी, बहुत ही मीठी बात कही। लेकिन मीठी बात कैसी थी? जैसे जहर में बुझी हुई कटार होती है, कटार, उसी तरह से लक्ष्मण जी ने मीठी बात कही लेकिन व्यंग भरी वचन, व्यंग भरी बात कही। क्या कही? अहो मुनि सुमहा भटमानी, अहो मुनीश, हे मुनीश्वर, हे मुनियों के मुनि, मैंने तो आपको बहुत बड़ा योद्धा समझा था। महाभट माने योद्धा, वैरियर, जो लड़ाकू हो। पुनि पुनि मोह देखाव कुठारा, ये बार बार जो आप मुझे कुठार, ये फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप एक फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। हम आपके फरसे से डरने वाले नहीं हैं, ये सोच लीजिए। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, ये बार बार, पुनि पुनि माने बार बार, मोहि माने मुझको, दिखाव माने दिखाते हैं, कुठारू माने फरसा। ये बार बार जो फरसा मुझे दिखा रहे हैं कि मार देंगे मार देंगे, लग रहा है कि जैसे एक फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। महर्षि परशुराम गुस्से में हैं और यह बात कोई बच्चा कह रहा है। अब समझ लीजिए, वो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, सामर्थ्यवान भी हैं, और लक्ष्मण एक छोटा बच्चा है। वो उनको अपमानित करते हुए ये बात कह रहा है। यानी यहां लक्ष्मण की अशिष्टता है, असभ्यता है, और महर्षि परशुराम गुस्से में हैं। दोनों में नकारात्मक चीजें हैं। यहां कुम्हड़ भतिया को नाही, यहां जितना राजा बैठे हुए हैं राजकुमार लोग, कोहड़े का बतिया नहीं है। कोहड़े बतिया मतलब एक कोहड़ा होता है, एक लतर, उसमें जो उसका फल निकलता है ना, तो गांव देहात में लोग कहते हैं कि उंगली दिखाओगे तो सूख जाएगा। तो वो उदाहरण देते हैं, वहां से उदाहरण दे रहे हैं। चूंकि यह जो लिखा गया है वो एक विशेष क्षेत्र विशेष की भाषा शैली लिखा गया है। तो यहां कुम्हड़ भतिया का, कुम्हड़ बतिया, कोहड़े का जो बतिया यानी छोटा जो फल होता है, कोई नहीं है। जे तर्जनी देख ही मर जाही, जिसको तर्जनी उंगली दिखा दीजिएगा वो सूख जाएगा। यहां भी लोग योद्धा बैठे हुए हैं। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं महर्षि परशुराम को।
देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे मुनीश्वर, मैंने तो समझा था कुठारु, आपके हाथ में कुठार और धनुष बाण तरकस देखकर मैंने सोचा कि आप कोई वीर पुरुष होंगे, लेकिन आप, इसीलिए मैंने कुछ अभिमान सहित कह दिया। इस पे आपको इतना गुस्सा होने की क्या बात है? आप बहुत गुस्से में हैं। आगे अब देखते हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। बिलोकी मने देखना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। मैंने आपके कंधे पर पवित्र जनेऊ देखा, यज्ञोपवीत। ब्राह्मण लोग जो जनेऊ पहनते हैं, धागे का जनेऊ, उसको यज्ञोपवीत कहते हैं। उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण देवता हैं, वो यज्ञोपवीत पहने हुए हैं। सो कछु कहूं कहो सहौ रिस रोकी। मैंने अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में किया, नियंत्रण में किया। रिस रोकी, रिस माने गुस्से को रोका। जो कछु कहूं सहौ रिस रोकी। मुझे तो बहुत गुस्सा आप पर आया, लेकिन आपके कंधे पर जो मैंने पवित्र जनेऊ देखा, तो मैंने अपने गुस्से को नियंत्रण में कर लिया। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हे महर्षि परशुराम, भगवान परशुराम, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। सुर मने देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त, और गाय, गाय जो गौ है, इन चारों पर हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई मने कृपा। हमारे खानदान में इनको प्रतिष्ठा दी जाती है। किनको किनको? देवता को, ब्राह्मण को, हरि भगवान के भक्तों को और गाय को। ये हमारे खानदान की विशेषता है कि उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। बधे पाप अपकी रति हारे। हम यदि इनका वध करते हैं, किनका? ब्राह्मण का, भगवान के भक्त का, देवता का या गाय का, तो हमें महापाप लगता है। अपकी रति हारें, और यदि हार जाते हैं तो हमें अपयश होता है। मारत हूं पाप परिय तुम्हारे। इसलिए मैं क्या करूं? आप मुझे मारेंगे भी, तब भी मैं आपके चरण ही पकड़ूंगा। हे महर्षि परशुराम, आप ब्राह्मण हैं, मैं आप पर शस्त्र नहीं उठा सकता। मैं, आप मारेंगे भी मुझे, तब भी मैं आपके चरण ही पकड़ूंगा। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। ये व्यंग वचन कहते हैं। अब अंतिम पंक्ति, कोटि कुलिस। कोटि मने करोड़ों, कुलिस मने वज्र। करोड़ों वज्र के समान आपका वचन है। यहां भी उपमा अलंकार है। वज्र और वचन में तुलना की जा रही है उपमा अलंकार में। करोड़ों वज्र के समान कठोर तो आपका वचन ही है। इतनी कठिन बात, इतनी कड़वी बात जो आप बोल रहे हैं, वही है। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। यह तो धनुष और बाण बेकार में आप धारण करते हैं। आपके वचन से ही आदमी परास्त हो जाएगा। इतनी असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इतनी कड़वी वचन का प्रयोग कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत ज्यादा है। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। जो बिलोक अनुचित कहे हूं, क्षमहु महामुनि धीर।
सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब ये दोहा में है, फिर दोहा छंद आ गया। जो बिलोक अनुचित कहूं, मैंने आपको देखकर कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्षमहु महामुनि धीर। हे महामुनि, हे महामुनि, धैर्य धारण करने वाले महामुनि, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने कुछ अनुचित बात कह दी हो तो आप मुझे क्षमा करें। अब इसके बाद महर्षि परशुराम कहते हैं, आपको परीक्षा में सवाल आएगा, ये चौपाई दे दी जाएगी और कहेगा कि यह वक्तव्य किनका है। तो यहां तक तो लक्ष्मण बोलते हैं, जो बिलोक अनुचित कहे हूं क्षमहु महामुनि धीर। यह बात लक्ष्मण का है, लेकिन जो नीचे वाली पंक्ति है वो महर्षि परशुराम का वक्तव्य है। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सुनी सरोष, यह बात सुनकर, लक्ष्मण की बात सुनकर बड़े ही गुस्से में भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि महर्षि परशुराम बोले, बड़ी गंभीर वाणी में बोले। अब क्या बोले, आगे जो भी बोलेंगे वो महर्षि परशुराम का कथन होगा। और परीक्षा में यह निश्चित रूप से आता है कि यह कथन किनका, आपको वहां केवल पंक्ति दे दी जाएगी और कहेगा कि ये पंक्तियां किनकी कही हुई हैं, तो वहां आपको लिखना पड़ेगा। मैंने अपने इस क्लास में यह स्पष्ट प्रश्न के साथ मैं बताते जा रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई असुविधा ना हो। ये प्रश्न दब दिया गया है, पाठ में जितना पढ़ना था मैंने उसका भावार्थ, अर्थ, शब्दार्थ सब बताने का प्रयास किया है। अब ये प्रश्न आता है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, का क्षति जून धनु तोरे, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यह तर्क दिया, मतलब कि क्या क्षति हो गई, यह पुराना धनुष था और टूट गया। पहला तर्क दिया उन्होंने कि धनुष पुराना था, और दूसरा तर्क दिया कि यह नया के संदेह में, यानी राम ने सोचा कि यह नया है, इसके धोखे में उन्होंने उसको उठा लिया और टूट गया। तो दूसरा तर्क दिया कि यह नया समझ करके इन्होंने उठाया, लेकिन ठहरा यह पुराना धनुष। तो इसमें लिखेंगे यही कि धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण जी ने पहला तर्क दिया कि धनुष पुराना था, और दूसरा तर्क दिया कि नया के धोखे में राम ने इसको उठा लिया, इसलिए टूट गया। तो ये दो तर्क इन्होंने दिए हैं कि धनुष टूट जाने के दो कारण थे, दो तर्क दिए हैं। दूसरा, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, प्रश्न में बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है। यहां पे राम और लक्ष्मण का स्वभाव लिखना है। राम ने कैसे शुरू किया, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, बिल्कुल विनम्रता और शांति से, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को भंजन करने वाला, तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। लेकिन लक्ष्मण ऐसे नहीं कहते हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अब माने। लक्ष्मण जी उठते हैं और थोड़ा मुस्का देते हैं, हंस देते हैं, और तब कहते हैं, बहुधन हुई तोरी लरिकाई, कबहु न ऋषि सिकिन्ह गोसाई।
ऐसा ऐसा धनुष तो मैंने बचपन में बहुत तोड़ दिया था, कभी आपने गुस्सा नहीं किया। तो इसमें लक्ष्मण में एक जो अशिष्टता है, वो बड़ों के प्रति जो अपमान है, वो भावना दिखाई देती है। यानी लक्ष्मण जो हैं यहाँ अनुशासनहीन होकर बात बोलते हैं। तो राम में, राम बहुत अनुशासित हैं, शांत हैं। लक्ष्मण बेचैन हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, वो भी गुस्से में हैं, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को क्रोध में रखकर वो व्यंग बात कही। तो ये दोनों की विशेषताएं हमको लिखनी होगी। तो यही लिखेंगे कि राम शांत हैं, गंभीर हैं और विनम्र हैं, लेकिन लक्ष्मण बेचैन हैं, उद्विग्न हैं और उदंड हैं। ये दोनों की विशेषताएं आएंगी इस प्रश्न के उत्तर में। तीसरा, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। हाँ, तो संवाद शैली में लिख देना है उसको। कैसे लिखेंगे? अब जैसे लक्ष्मण और महर्षि परशुराम जो कहते हैं, पहले लक्ष्मण ने क्या कहा, आइए आगे इसको हम लोग देखते हैं, ले चलते हैं। सबसे सुंदर प्रसंग हमको यही लगा, भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी। लक्ष्मण, वहां पर लिखना होगा कि लक्ष्मण का संवाद है। जैसे नाटक में हम लोग लिखते हैं इसका कौन ये है, डायलॉग से है, तो यहाँ डायलॉग में सबसे पहले लक्ष्मण का डायलॉग लिखेंगे। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहों रिस रोकी। हे भृगुसुत, हे महर्षि परशुराम, भृगुसुत कहा गया महर्षि परशुराम के लिए। मैंने आपके कंधे पर जो जनेऊ देखा, पवित्र जनेऊ देखा पीले रंग का, उससे मैंने अपने गुस्से को नियंत्रित कर लिया और मैं कुछ ज्यादा नहीं बोला। हमारे वंश में सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। देवताओं पर, महिसुर ब्राह्मणों पर, हरिजन मने भगवान के भक्तों पर और गाय पर, अरु मने और। हमारे कुल में इन पर कृपा की जाती है, इन पर इनका सम्मान किया जाता है, इनको आदर दिया जाता है। ये लक्ष्मण कह रहे हैं। बधे पाप अप कीरति हारे, इनका वध करने पर हमें पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। हम तो दोनों में गए। मारत हूं पाप परिय तुम्हारे, आप मारेंगे भी तो मैं आपका चरण ही स्पर्श करूंगा। ये बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं। लेकिन फिर क्या कहते हैं? कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, करोड़ों वज्र के समान कड़वा आपका वचन ही है। कड़वी बात आप बोल रहे हैं। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, आप तो व्यर्थ में, बेकार में ही धनुष्बान धारण करते हैं महाराज। आपकी आवाज से ही, आपकी बात से ही हम बहुत मर्माहत हो गए, दुखी हो गए हैं। ये धनुष्बान चलाएंगे तब तो वो व्यर्थ ही है, आपकी बात से ही कोई दुखी हो जाएगा। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमऊ महामुनि धीर। मैंने आपको देख करके यदि कुछ अनुचित बात कही होगी तो हे महामुनि मुझे आप क्षमा कीजिएगा। तो यहां तक जो कथन है वो महर्षि परशुराम का है। फिर नीचे लिखेंगे लक्ष्मण, यह डायलॉग लक्ष्मण का शुरू होता है। सुनी सरो यहां से महर्षि परशुराम बोलते हैं, यहां तक लक्ष्मण बोलते हैं और सुनी सरोष से महर्षि परशुराम बोलते हैं। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। यह बात सुन करके, कौन बात? जो बिलो की अनुचित कहे हूं क्षमो महामुनि धीर। यह बात सुन करके कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यह बात
करोड़ों वज्र के समान जो आपकी कड़वी बात है, कड़वा वचन जो है, इसको सुन करके ही मैं मर्माहत हूं, मैं दुखी हूं। आप तो बेकार में धनुष बाण धारण करते हैं, रख दीजिए इसको कहीं और। ये बात सुन करके सुनी सरोष भृगुवंशमणि, भृगुवंशमणि महर्षि परशुराम, उनको बहुत गुस्सा आ गया और बोले गिरा गंभीर। और तब गंभीर वचन उन्होंने कहा। क्या कहा, अब इसको भी लिख देना है। तो यहां से महर्षि परशुराम बोलते हैं। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो महर्षि परशुराम ने उस सभा में अपने विषय में क्या कहा, इसको हम लोगों को अपनी शैली में, अपनी भाषा शैली में लिखनी है। ये तो कविता में है। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बड़ी क्रोधी हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाला हूं, यह पूरा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, मैंने अपनी भुजाओं से ही कितने क्षत्रिय राजाओं को उनके राज्य से वंचित कर दिया और सभी ब्राह्मणों को दे दिया। विपुल बार मही देवन दिन्ही, सहस बाहु भुज छेद अनिहारा, सहस्त्रबाहु 1000 भुजाओं की ताकत रखने वाले सहस्त्रबाहु का मैंने इसी फरसे से वध किया है। परसु विलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महीश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। माता और पिता को सोच के बस तुम मत करो। यह हे महीश किशोर, हे राजा के पुत्र, महीश किशोर मने, महीश मने राजा, किशोर मने पुत्र। हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, क्योंकि मेरा जो फरसा है गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने में समर्थ है। ये बातें कही हैं महर्षि परशुराम ने उस सभा में, जो बिल्कुल अनैतिक है, गलत है। चाहे जो भी हो, हमें केवल अपने भाषा शैली में इसको लिख देना है, हिंदी में, गद्य में। चलिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई कि वीर योद्धा जो होता है वो सामने सामने युद्ध करता है, वो पीछे से वार नहीं करता। तो आप में यदि साहस है, धैर्य है, तो चलिए युद्ध में हम लोग दोनों एक एक हाथ कर लें। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। आदमी में यदि साहस है, बल है और विनम्रता है तो वो ज्यादा कारगर होता है, उसे सफल बनाता है। राम में साहस भी है, शक्ति भी है, लेकिन उसके साथ विनम्रता भी है। तो ये रहने पर वह आदमी श्रेष्ठ बन जाता है और सफल हो जाता है। ये हमारा विचार है। भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारा, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू कुठारू। हंस करके लक्ष्मण बोलते हैं मीठी वाणी में कि अहो मुनि, अहो महायोद्धा, अपने को आप महायोद्धा मानते हैं, या बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं, चाहते हैं कि हम एक फूंक से पहाड़ को उड़ा दें। एक क का भावार्थ हुआ, भाव हुआ। यानी इस चौपाई में, हम चौपाई लिखेंगे, इस चौपाई में लक्ष्मण जी हंस करके व्यंग वचन महर्षि परशुराम से कहते हैं कि आप फूंक करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यानी अपने को योद्धा समझते हैं लक्ष्मण जी, और उनका जो काम है कि वो देख रहे हैं कि डरा धमका करके आप मुझसे काम ले लीजिएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। यहां कुमड़ बतिया को नाई, आप खा में देखिए, यहां कोई कोहड़े का बतिया नहीं है।
जिसको उंगली दिखाइएगा और सूख जाएगा। यहाँ राजा परिवार, राज परिवार जो बैठे हैं वो शक्ति संपन्न हैं। देख ही कुठार उसर आसन बाना। मैंने तो आपके हाथ में फरसा देखा और धनुष बाण देखा, इसलिए कुछ मैंने कह दिया। मेरा उद्देश्य कुछ वैसा नहीं था, मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। तो इन पंक्तियों का भाव ये हुआ। पाठ के आधार पर तुलसीदास का भाषा सौंदर्य। भाषा सौंदर्य की विशेषता सबसे पहले है कि यह लोक भाषा में ये लिखते हैं। दूसरी विशेषता है कि इसमें सरल शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है जो क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त है। इनकी भाषा अलंकारिक भी है और बड़ा ही सरल है, आसान है, लोगों को समझ में तुरंत आ जाती है। ये सब इनकी भाषा की विशेषता है। पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। ये पूरा जो प्रसंग आया है इसमें व्यंग प्रधान है। अहो मुनीसु महाभट मानी, हे मुनीश्वर आप अपने को महाभट मानते हैं, सबसे बड़ा योद्धा मानते हैं और काम कायरता वाला करते हैं, यह व्यंग है। तो इसमें तो व्यंग का एक सौंदर्य है। व्यंग के माध्यम से लक्ष्मण अपनी बात रखते हैं। महर्षि परशुराम से जो बात करते हैं उसमें व्यंग ही नजर आता है। तो ये इसका सौंदर्य है। अनूठा सौंदर्य इसलिए है कि इस तरह का व्यंग जो जिसमें सभ्यता के साथ, विनम्रता के साथ कड़वी बात बोली गई हो, ऐसा कहीं नहीं मिलता। व्यंग मिलता है लेकिन वो विनम्रता के साथ नहीं, इसीलिए यह अनूठा सौंदर्य है, इसीलिए कहा गया है। अलंकार। अब देखिए 10वां प्रश्न आ गया। बालक बोली बधौ नहीं तो ही। यहां पे ब वर्ण का उच्चारण प्रयोग बार बार हो रहा है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। कोटि कुलिस सम बचनुकट तुम्हारा। यहां पे उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस सम बचनु, तो कुलिस सम का जब प्रयोग हुआ तो यहां उपमा अलंकार हो गया। तो इन दोनों पंक्तियों में एक में अनुप्रास अलंकार है और दूसरे में उपमा अलंकार है। कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे यहां कि बालक बोली बधौ नहीं तो ही, इसमें ब वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण उपमा अलंकार हुआ। लेकिन कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, करोड़ों वज्र के समान जो आपका वचन है, वचन की तुलना करोड़ों वज्र से की जा रही है, तो यहां पे उपमा अलंकार हुआ तुलना होने की वजह से। तो दोनों पंक्तियों में दो अलंकार मैंने बता दिए। तो ये हो गया। अब इसके साथ हमारा जो यह टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह समाप्त होता है। मेरी ऐसी अपेक्षा है कि मेरा यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं तो कमेंट में आप बताएंगे कि हमें और क्या सुधार करना है, तो मैं उसी के अनुसार फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।